हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त से कर रहे हैं बच्चों आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना, बहुत ही काबिल तारीफ़ है बच्चों। और मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से कि हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और कमेंट भी कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ से है। कोई कह रहा है कि मतलब बिहार में कह रहा है कि हम लोग इसी से है, गांधीनगर से हैं। कोई कह रहा है कि मतलब हम लोग मधुबनी से हैं बच्चों। तो वो चीज़ें बहुत खुशी मिल रही है, ठीक है ना, कि बिहार के अलग अलग ज़िले से बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ो और हम लोग और मेहनत करें। आप लोग जितना जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारा जो भी पढ़ाया गया है बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और जो हमारा सपना है 100 में 100 लेके आने का, उसको हम साकार करते चलेंगे बच्चों। समझ रहे हैं आप लोग। और इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो बोर्ड कक्षा है, ये जो यूट्यूब चैनल है बोर्ड कक्षा, ये बच्चों आप ही लोगों की फैमिली है। आप ही लोग हैं जो इसको ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये अपना नाम लिख दिए हम, सुनील सर। आप लोग सुनील सर बोल सकते हैं या सुनील भैया बोल सकते हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों को क्या बोलना है कि नहीं। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने क्या किया था, परमेय संख्या के बारे में पढ़ा था और परमेय संख्या के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज जो है ना बच्चों, उसके बारे में कुछ आवश्यक तथ्य को समझ लेते हैं कि आवश्यक तथ्य क्या है। आवश्यक तथ्य है ना बच्चों, जो पहला है कि सभी परमेय संख्या, अगर जब कुल परमेय संख्या जो है वो क्या है, कुल परमेय संख्या अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। अपरिमित क्या होता है बच्चों, अगर जब बोला जाए कि कुल परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए उन सब में बोला है कि अगर जो किसी भी संख्या का कुल संख्या बोला जाए तो वो अपरिमित है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चाहे वो विषम हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, कौन भी हो। तो कुल अपरिमेय संख्या क्या है? कुल परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय बोल दिया, तो कुल परिमेय संख्या क्या है? अपरिमित है। दूसरा का जो है हमारा 0, 1, 0, 1 परिमेय संख्या है। अब क्यों परिमेय संख्या है बच्चों? क्योंकि 0 को हम क्या कर सकते हैं, 0/1 ले सकते हैं, तो 0 ही आएगा। क्या 0 को हम 0/1 नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो हमारा ये आ गया कि नहीं। और हमारा परिमेय संख्या क्या आता है? P और Q के रूप में जो आता है वो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या होता है। पर यहाँ पे एक रूल ये है कि Q बराबर 0 नहीं होगा। तो बटा में 0 है बच्चों, हर में 0 है, हर 0 है नहीं है, अंश 0 है, हर 0 नहीं है। तो 0 एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तीसरा हमारा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक अथवा पूर्णांक परिमेय संख्या है। कौन सी है बच्चों? परिमेय संख्या है। पीछे हमने इसका क्वेश्चन भी किया था बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझाया था कि सभी प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो अथवा पूर्णांक हो, वो सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। थोड़ा सा राइटिंग का देख लीजिएगा, अगर जो राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ जाएगा ना बच्चों। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, फिर हम अब दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पॉज करके उतार लीजिए जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। अब परिमेय संख्या के हो गया, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुल्य परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तुल्य परिमेय संख्या। अब ये तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? 1 मिनट, बस 1 मिनट, थोड़ा सा इसका जो है, ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा एंगल कैमरे का एंगल था ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। हाँ तो बच्चों तुल्य परिमेय संख्या, अब ये तुल्य परिमेय संख्या क्या है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको बच्चों। मैंने ले लिया 1/2, ठीक है, 2/3,
4, 3/6, 4/8, 5/10 और 6/12। ये हमने ले लिया बच्चों। अब कहोगे सर 1/2 है, 2/4 कैसे बराबर हुआ, 3/6 कैसे बराबर हुआ, ये सब बराबर कैसे है? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर जो ऊपर नीचे काट दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं। 3 का पारा पड़ी एक बार में, अब 3 दूना 6, 4 का पारा एक बार में, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। क्या ये 1/2 इसमें 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब के सब क्या है 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, काटने पर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब सब के सब ये बराबर दिख रहा है कि नहीं आ रहा? सब के सब बराबर दिख रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही कहेंगे कि 1/2 के बराबर 2/4 भी है और इसके बराबर 3/6, ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो सब क्या है, तुल्य परमेय संख्या है, एक दूसरे के बराबर है। तुल्य परमेय संख्या क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया कि मैंने ले लिया यहाँ पे 8 और यहाँ पे ले लिया मैंने 5 और यहाँ पे ले लिया मैंने 40 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 25। तो पूछेगा आगे, जो कोई पूछेगा क्या ये 40/25 तुल्य परमेय संख्या है 8/5 के, तो आप लोग कहोगे बच्चों की हाँ। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि अगर जो आप इसको काटोगे ना तो 8 के पहाड़ा में काटो, सॉरी हाँ 5 के पहाड़ा में काटो, 5 के पहाड़ा में काटोगे तो 5 8 40 और 5 25, तो ये 8/5 के बराबर आ गया कि नहीं। तो बोलोगे कि 8/5 40/25 क्या है, तुल्य परमेय संख्या है किसके भी, किसका, 8/5 का। यही तुल्य परमेय संख्या है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर जब मान लो यहाँ पे आ जाए 7/4, तो यहाँ पे 28 ठीक है 16 लिख सकता हूँ। अब बोलोगे कि क्या ये तुल्य परमेय संख्या है? तो बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल तुल्य परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको काटोगे तो किससे काटोगे, 4 से काट के देखो, ठीक है ना। तो 7 चौका 28 और 4 चौका 16, तो 7/4 यहाँ पे है तो 7/4 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है, तुल्य परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में एक दो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, कि तुल्य परमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न आता है इसके, बहुत सारे प्रश्न आता है। आप इसको छाप लीजिए, उतार लीजिए। बोला है प्रश्न में, क्या बोल रहा है, प्रश्न 1 में बोल रहा है 3/4 के बीच तुल्य 4 परमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, बोला है 3/4 के बीच में नहीं, 3/4 के तुल्य 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, 3/4 के तुल्य 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये बीच गलती से लिख दिया था। ठीक है बच्चों, तो अब इसके तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करना है। तुल्य परमेय संख्या क्या होगा, 4 ऐसे परमेय संख्या और ज्ञात करना है जो इसके बराबर हो। क्या हो बच्चों, इसके बराबर हो, तभी वो तुल्य परमेय संख्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि तुल्य परमेय संख्या क्या होता है। तो 4 ऐसे परमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, 4 गोइसन परमेय संख्या ज्ञात करना है जो इसके बराबर हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा ये हो गया 3/4। अब इसके तुल्य परमेय संख्या क्या हो सकता है, तो आप लोग सीधा क्या कीजिएगा, पहाड़ा पढ़ते चलिएगा। 3 एकम 3, 3 4 एकम 4। एक में अगर एक बार इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है और 4 आ जाता है। इसी 3 को 2 से गुणा कर देते हैं और 2 को से ऊपर नीचे। देखो जो भी हम संख्या लेंगे ना वो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 लिया तो ऊपर नीचे गुणा किया, 2 लिया तो ऊपर नीचे गुणा किया, 3 लेंगे ना बच्चों, 3 लेंगे तभी भी ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 3 9 और 3 चौका 12। एक और ले लिया हमने क्योंकि 4 परमेय संख्या ज्ञात करना 3 को। तो यहाँ पे अब
3 को 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, अब 4 से कर लेंगे। तो 4 4 4 3 12, 4 चौका 16। एक और करेंगे, 3/4 को 5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 15 और 5 चौका 20। अब देखोगे ये जो नंबर मिला है कि 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16 बराबर 15/20, ये सभी इस 3/4 के तुल्य परमेय संख्या है। अब कैसे, अगर जो आप चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे कर सकते हो। इसको कटाओ, 2 से कटाओ तो 2 3 6 और 2 चौका 8, 3/4 के बराबर आ गया कि नहीं। इसको कटाओ, 3 से कटाओ, 3 3 9 और 3 चौका 12 आ गया कि नहीं, 3/4। इसको कटाओ तो 4 3 12 और 4 चौका 16, 3/4। इसको कटाओ, 5 3 15 और 5 चौका 20, सब 3/4 आ गया कि नहीं। तो ये हमारा 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, ये इसके 4 तुल्य परिमेय संख्या है। और आपको थोड़ा और आसानी से समझना है ना बच्चों, तो क्या करो, यहाँ पे 3/4 है, इसको गुणा करते जाओ। 3 को 1 से पहले गुणा कर दो तो 3 आ जाएगा, 1 से गुणा किया तो 3 और 1 से गुणा किया तो 4, ये तो पहले ही से है। इसको अब 2 से गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा करेगा तो 6 और 4 को 2 से गुणा करेगा तो 8। फिर उसके बाद 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 4 को करेंगे 3 से 12 आ जाएगा। ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा करना है, एक ही को संख्या से गुणा करना है। अगर जो ऊपर 3 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से गुणा करेंगे। ऊपर अगर जो 4 से कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से करेंगे। ऊपर अगर जो 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से करेंगे। तो जो नंबर से हम गुणा करेंगे वो हर में भी गुणा होगा, अंश में भी गुणा होगा। तो अब 4 से करके देखेंगे, 4 3 12, 4 चौका 16। 5 से करके देखेंगे, 5 3 15 और 5 चौका 20। ये 4 तुल्य परिमेय संख्या आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, आ गया। ठीक है, समझ में आया। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप उतार लो। सात बटा 2 ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब 7/2 के तुल्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं 5 बोल देता हूँ, कितना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही वाला फॉर्मूला हम सीधे लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा, इस तरीके से कि पहाड़ा पढ़ के भी सीधे डायरेक्ट करेंगे या फिर ऐसे गुणा करके भी देखेंगे। सात बटा 2 सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। अब इसको 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14/4 आ जाएगा बच्चों। फिर 3 से करेंगे तो 7 तिरका 21 और 4 3 दूना 6। 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 और 4 से नीचे गुणा किया तो 4 दूनी 8। फिर करेंगे 5 से ऊपर करेंगे तो 35 आ जाएगा और 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। 6 से करेंगे तो 42 आ जाएगा और 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 गो आ गया कि नहीं। 7/2 के 5 गो तुल्य परिमेय संख्या आ गया कि नहीं। तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, 7/2 के सब बराबर होगा। तो 7 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर यहाँ से करो 3 दूना 6 और 3 7 21। यहाँ से करो 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 7 चौका 28। यहाँ पे किसके 5 से गुणा करो, 5 दूना 10 और 5 7 35। यहाँ पे गुणा करो, किससे गुणा करेगा, 6 से करेगा, 6 दूनी 12, 6 7 42। 7/2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना बच्चों। और अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो बेसिक तरीका तो यही है कि 7/2 को पहले क्या करो, ऊपर नीचे गुणा करो 2 से, तो हमारा आ जाएगा 14/4। फिर क्या कर दो, यहाँ पे 7/2 को 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे तो 21/6। फिर क्या कर दो, 7/2 को 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28/8। फिर क्या कर दो, 7 को गुणा कर दो, 7/2 को गुणा कर दो 5 से तो 35/10। फिर क्या कर दो, 7/2 को 6 से गुणा कर दो तो 6 7 42 और 6 दूना 12। दोनों तरीका कर सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। क्या है बच्चों, ये शॉर्टकट तरीका है। समझ में आया बच्चों। एक और हम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं जिसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 4/5 ले लेते हैं। 4/5 के 3
ज़्यादा नहीं, इसमें 3 नितुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 नितुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? चार बटा 5 है, एक तो एक एकम में आ गया, 2 एकम में करते हैं, दो चौका 8, 4 दूनी 8, अब 5 दूनी 10, अब 3 में करते हैं, 3 चौका 12, 5 3 15, 4 चौका 16, अब 3 पचे 4 चौका 16, 5 चौका 20। आ गया कि नहीं आ गया? ये देखोगे कट करोगे तो तुल्य परिमेय संख्या आ गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया ये तुल्य परिमेय संख्या क्या आता है। अब इस पे एक और क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या होता है, हमने भरना होता है। आप इसको उतारिए जब तक मैं मिटा देता हूँ बच्चों। ठीक है, पॉज कर देता हूँ, पॉज करता हूँ एक। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, ठीक है, रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है ना, अब देखोगे यहाँ पे कोनो ना कोनो संख्या आएगा, ये जो खाली डब्बा है इसमें कोनो ना कोनो संख्या होगा, तो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। अब बराबर में ये दे रखा है, यानी कि बराबर में ये दे रखा है तो बटा में आ रहा है, दोनों ये सारे संख्या क्या आ रहा है, बटा में आ रहा है। तो हमने तुल्य परिमेय संख्या पढ़ा था, तुल्य परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर में होता है कि नहीं। तो हम क्या तुल्य परिमेय संख्या के मेथड से इस चीज़ को, इसके रिक्त स्थान को नहीं निकाल सकते? ये तुल्य परिमेय संख्या का ही क्वेश्चन है बच्चों। तो आप देखोगे कि यहाँ पे खाली दे रखा है, यहाँ पे खाली दे रखा, बीच में दिया हुआ है, हमें क्या करेंगे, बीच में दिया हुआ, तो बीच वाले को क्या करेंगे, हम देखेंगे। अब बीच वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे 9 बटा 15 है, कितना है बच्चों, 9 बटा 15 है। तो 9 बटा 15 है, तो आप देखोगे अब इन्हीं चीज़ से, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इस खाली स्थान का मान को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा अगर जो आप लोगों ने पढ़ा था 1 बटा 2 और फिर 2 बटा 4, ये दोनों का है तुल्य परिमेय संख्या, इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा ना। तो ये तुल्य परिमेय संख्या। अब इसी को मैं बताता हूँ आपको, 2 बटा 4 है। अगर जब मैं 2 को इससे भाग करता हूँ, 4 को किससे भाग करूँगा, 2 से भाग करूँगा, तो 2 आ जाएगा, यानी भागफल हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी 1 बटा 2 को जब ये भागफल 2 मिला तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे किससे गुणा किया है, 2 से गुणा, ऊपर नीचे किससे गुणा किया गया, 2 से गया है, तो ये 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह अगर जो हम मान लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7 बटा 5 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे 35 बटा 25 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, तुल्य परिमेय संख्या। अगर जो ज्ञात करोगे तो 50 25 और 5 7 35 तुल्य परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर अगर जो इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे देखें, हम लोग इसी चीज़ को ऐसे देखें, रुक जाओ 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, इसी चीज़ को ऐसे देखें, ये 7 बटा 5 है और ये 35 बटा 25 है। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि ये किससे भाग होकर के 35 आया और किससे गुणा होकर के ये 35 आया और किससे गुणा होकर के ये 25 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे ऊपर वाले से भाग कर दो चाहे नीचे वाले से भाग कर दो। अगर जो ये अंश है तो इधर के अंश में भाग करेगा, अगर जो हर है तो इधर के हर में भाग करेगा। तो देखो अगर दोनों को करके देखते हैं बच्चों, किसमें, दोनों को करके देखते हैं कि 7 को 35 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, यानी 7 और 5 को किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से। जो भागफल आएगा ना, चाहे इससे आप इसको भाग करके देखोगे तब भी 5 आएगा, यानी 25 को भाग करके देखोगे तो 50 25 आया ना। तो यानी कि 7 बटा 5 जो ये है और इसके तुल्य परिमेय संख्या ये है 35 बटा 25 है, तो 5 को गुणा करने पे ही हमारा 35 आया और 25 आया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो यही वाले मेथड से हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस वाले मेथड को सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या दिया, अंश दे रखा है और हर में 15 दे रखा है। यहाँ पे हर में कुछ नहीं दिया है, इस वाले हर को नहीं भाग करेंगे, क्योंकि कैसे भाग करेंगे, क्योंकि हमें हर तो मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंश मालूम है तो यहाँ पे भी अंश है, तो अंश को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करोगे यहाँ पे बच्चों, आप लोग भाग करोगे कि 45 में 9 से भाग करोगे तो 9 पचे 45, यानी इसमें 5 से जब गुणा हो रहा है तो 45 आ रहा है, तो 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 50 25 के 5 हाथ लगल 2 और 5 75 आता है। ठीक है, 15 पचे 75, तो आप देखोगे 45 बटा 75 आ गया। अब इसमें फिर से क्या करोगे, इसको इससे भाग कर दो, कैसे, नीचे तो है नहीं, तो 9 तिरका 27,
यानी इसमें 3 से गुणा किया गया, 9 को 3 से गुणा किया गया तो 27 आ गया। तो जो ऊपर गुणा करते हैं वही नंबर को नीचे से भी गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चों? करते हैं ना। तुल्य परमेय संख्या में जब हमने निकाला था, तुल्य परमेय संख्या के 4 परमेय संख्या याद कीजिए, तो हमने निकाला था, तो जो ऊपर गुणा कर रहे थे, हर में गुणा, हंस में गुणा कर रहे थे, उसको हर में भी गुणा कर रहे थे। तो अगर जो यहाँ पे 9 को 3 से गुणा किया गया तो 27 मिलेगा। इसी तरह 15 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों? 45 मिलेगा। अब देखो ये तीनों बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या कर लिया? इसको भर लिया। क्या कर लिया बच्चों? भर लिया, भर लिया। काट करोगे तो अगर जो 9 से काट करते हो तो 9 तिरका 9 से नहीं जाएगा, हाँ 9 से चला जाएगा। ये भी तो 3 से चला जाएगा, ठीक तो है, हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पे नहीं दे रखा है अंश, तो भाग करने के लिए नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? भाग करेंगे। 11 नवा 99, तो 3 नवा 11 नवा 99 आ रहा है, तो 3 नवा 27। ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ पे देखोगे ये 15 है और ये 7 है, तो 7 को 21 से भाग किया तो 3 मिला, यानी 3 से गुणा कर दिया। 21 को 7 से भाग किया तो भागफल में 3 मिला, तो 3 को गुणा करेंगे तभी तो 21 आएगा ना। तो अगर जो नीचे 3 से गुणा कर रहे हैं हर में, तो अंश में भी उतने नंबर से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा करोगे 3 से, तो 15 3 ये 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 45 आ जाएगा। अब उसी तरह क्या करो, 1 से 5 है तो 15 50 होता है ना, 15 अठे 1 से 5 ना, 15 अठे 1 से 5 ना होला, 115 25 7 5 35, 7 से 7 5 35 के 5 हाथ लगल 3 5 3 10। ठीक है, कितने बार में? 7 बार में। यहाँ पे अगर इसको हम क्या कर रहे हैं? 7 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 से 5 आ रहा है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो हमें ये वाला नहीं मिल जाएगा, तो 7 सते 49, 15 सते 105 और 7 सते 49, तो ये हमारा मिल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके आप लोग क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। ठीक है बच्चों। अब जो करेंगे ना बच्चों, अब जो करेंगे वो क्या है हमारा? 2 परमेय संख्या के बीच n परमेय संख्या निकालें। ठीक है बच्चों, कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में n परमेय संख्या, n मतलब कुछ भी हो सकता है, बोल देगा 2 परमेय संख्या के बीच में 2 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 परमेय संख्याओं के बीच में 4 और परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 परमेय संख्याओं के बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी n कुछ भी हो सकता है। 10 बोल देगा ज्ञात करने के लिए, 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है, बोल देगा कि 12 ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात करना है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका क्या मेथड है, उस चीज़ को सीखते हैं बच्चों। ठीक है, कि मान लो हमें बोल दिया है, प्रश्न में बोला है कि, प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है कि 3/4, 3/4, ठीक है, और 2/5 के बीच 2 ठीक है बच्चों, 2 परमेय संख्या ज्ञात करें, है ना बच्चों। बोल दिया है 3/4 और 2/5 के बीच में केवल हमें 2 परमेय संख्या ज्ञात करना है, या 2 छोड़ो, 1 परमेय संख्या, अभी 2 बाद में कर लेंगे, 1 परमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, कितने परमेय संख्या ज्ञात करना है? 1 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1 परमेय संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा आप लोग? कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो हम लोग मेथड में क्या कहता है कि ये जो 2 परमेय संख्या दिया है इसके सॉल्यूशन में, कि अगर जो हमें 1 परमेय
दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए मेथड क्या है कि ये जो दो परिमेय संख्या दिया गया है, एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y। ठीक है बच्चों, क्या कर लेंगे, एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y। तो फॉर्मूला में क्या बोलता है कि 1/2 ले लेना है और x और y को हमें जोड़ देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा, इसका जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या होगा। तो कैसे बच्चों, तो हम लोग इसको करते हैं, क्या करते हैं, 1/2 उतार लेते हैं, x 3/4 को माना है, जोड़ आ गया, और y किसको माना है, 2/5 को माना है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, ठीक है, ये हमारा कितना आएगा, 5 चौका 20, ठीक है, तो 5 चौका 20, 4 तो 5 यहीं 15 आ जाएगा। इसको 20 से भाग के 4 को 20 से भाग किया, ठीक है ना, 20 को 4 से भाग किया तो हमें कितना मिला, 5 मिला, और 5 को ऊपर गुणा कर दिया बच्चों, तो 5 यहीं 15। उसी तरह 20 को 5 से भाग किया, और ये यहाँ पे जोड़ है तो जोड़, 20 को 5 से भाग किया तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 दूनी 8 मिला। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना होगा, 8, 5, 20, 23, 23/20। तो इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, 23/40, और ये 23/40 है ना, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ये आ गया। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह अगर जब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3/2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2/3 ले लेते हैं। अब इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो इसको भी कैसे करेंगे, सेम मेथड से करेंगे। 3/2 को x मान लेंगे, 2/3 को y मान लेंगे, और क्या कर देंगे, मान को रख देंगे। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, 3/2 को x मान लिया और 2/3 को y मान लिया, तो दोनों को रख देंगे 3/2 प्लस में 2/3। इनका एलसीएम लिया हम लोगों ने, ये 1/2 एलसीएम लिया, तो क्या करेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुना 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, है ना बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो हमें कितना मिला, 1/2 और 9 4 13, और ये 6, तो क्या हो जाएगा 13/12। ये हमें एक परिमेय संख्या मिल गया इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में। आ गया समझ में बच्चों, कि अगर जब भी बोले आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को xy मान लेंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, 1/2 लिखकर xy को जोड़ देंगे। xy जोड़ने के बाद में जो भी आएगा उसको 1/2 से गुणा कर दिया, और जो गुणनफल मिला वही हमें क्या मिला, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। ये हमारे पास एक तरीका होता है। अब बच्चों इसको मिटाइए, अब ये तो चलो एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए है, अब एक से ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे, उसका क्या मेथड है सर, उसको भी आप बता दीजिए। तो बच्चों आप घबराइए मत, मैं हूं ना, ठीक है ना, हम बहुत मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे बच्चों, ठीक है। जो हमारा सपना है, ठीक है, जो हम बिहारी है, जो बिहारी डीएनए है हमारा, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक क्या बच्चों, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक 100 नहीं लेके आएंगे, और हमारा जो जितने भी टीचर इस पे पढ़ाते हैं सबका क्या है, कितना है बच्चों, 450 प्लस का टारगेट है, 450 प्लस का टारगेट है बच्चों, ठीक है बच्चों, 450 प्लस का टारगेट है। चाहे वो सुनील सर हो गए, चाहे वो सोनू भैया हो गए, चाहे वो चंद्रशेखर भैया हो गए, कोई भी हो गया, सब बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग सहयोग दीजिए, आप लोगों को सहयोग से हम लोग भी क्या करेंगे, और ज़्यादा कड़ी परिश्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि 6/5, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 3/4, 6/5 और 3/4 के बीच में, 4 के बीच में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुम लोग कहोगे सर आपने एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो सिखा दिए, अब ये जो है इसमें तो अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, अब हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं हूं ना। अब देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो n यहाँ पे n कितना है, n हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे n हमारे पास कितना है, 5 है। तो क्या करेंगे, इस n में एक जोड़ देंगे, तो 5 में एक जोड़ दिया तो कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है।
कि जितने परमेय संख्या बोलेगा ना ज्ञात करने के लिए, कि बोलेगा 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए 2 परमेय संख्याओं के बीच में, तो आप क्या करना, उसमें 1 जोड़ देना। बोलेगा 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है 2 परमेय संख्याओं के बीच में, तो 10 में 1 जोड़ देना 11, ठीक है। बोलेगा 12 परमेय संख्या ज्ञात करना है 2 परमेय संख्याओं के बीच में, तो 12 में क्या करना, 1 जोड़ देना। जितने संख्या ज्ञात करने के लिए बोले ना, उसमें क्या करना, 1 संख्या और जोड़ देना है, ठीक है। तो 5 बोला था, 5 में हमने 1 जोड़ दिया तो 6 आ गया, ठीक है। इसका यूज हम बता रहे हैं कब होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें इन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे बच्चों कि ये 2 परमेय संख्या दिया है, इसका निकालेंगे हम लोग एलसीएम। इसको बच्चों कहाँ पे करना है, रफ में करना है। कहाँ पे करना है, रफ में करना है। तो एलसीएम इसका निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकाले 5 और 4। तो 5 और 4 का करोगे तो हमें 5 गुणा 4 20 मिल जाएगा। इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा बच्चों, 20 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम बच्चों, 20 को हर में रख देंगे। क्या कर देंगे, 20 को एलसीएम निकाल के 20 आया तो 20 को हर में रख देंगे। अब 5 को 20 से भाग करेगा तो कितने आएगा बच्चों, 4 आएगा। और 4 को क्या करना है, ऊपर गुणा कर देना, तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। और दूसरा, और ये जो दूसरा है, अब बटा में क्या करना है, 20 रख देना है। अब क्या करना है, 20 को 4 से भाग करना है, 5 आई, तब 5 3, अब 5 जो आएगा ऊपर क्या करना है, 5 3 15 आ गया। तो हमारा जो दूसरा चीज था वो क्या करना था, एलसीएम दे करके इन दोनों संख्याओं के हर को एलसीएम निकाल करके इनके हर को बराबर कर लेना। क्या बच्चों, क्या कर लेना, हर को बराबर कर। जब तक हर नहीं बराबर होगा ना, इसका इन 2 संख्याओं का हर बराबर नहीं होगा, तब तक हम और परमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तब तक हम और परमेय संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, एलसीएम दे करके एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकाल करके क्या कर दिया, हर को निकाल दिया। अब इसको कट करोगे बच्चों तो आराम से यही मिल जाएगा, 6 चौका 4 6 24 और 4 5 20 आ गया कि नहीं आ गया। पर इस तरह हमारा क्या आ गया, हर आ गया, हर आ गया। अब दोनों का हर सेम आ गया। दोनों संख्याओं के जिस संख्याओं के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें क्या करना था, 5 परमेय संख्या ज्ञात करना था। तो हमने क्या कर लिया, हर को बराबर कर लिया एलसीएम को, क्योंकि हल बहुत जरूरी होता है। अब देखो, जब हर बराबर कर लिया, अब क्या करेंगे, हमारा कितना संख्या निकालना था, 5 निकालना था। 5 में क्या कर देंगे, 1 6 जोड़ करके 6 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 24 गुणा 6 कर देंगे, अब 20 गुणा 6 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 चौका 24 के 4 हाथ लगल 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 144 आ गया। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इधर देखोगे तो इधर भी क्या करेंगे, इतने से ये जो 6 आया है ना, इसी 6 से गुणा कर देंगे, 15 और 20 को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौका 30 के 0 हाथ लगल 3, अब 15 छक 90, अब 20 120। अब इसके बीच में कितना निकालना था, इन दोनों के बीच में निकालना था हमें 6 परमेय संख्या। तो क्या 90 और 190 बटा 120 और 144 बटा 120 के बीच में परमेय संख्या नहीं ज्ञात हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। कौन कौन सा ज्ञात होगा, 90 के बाद कितना आता है, 91 बटा 120 लिख देना, 92 बटा 120, 93 बटा 120, 94 बटा 120, 95 बटा 120, 96 बटा 120। आगे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 को निकाल दिए हम। तो इन दोनों के बीच में 190 और 144 के बीच में हम लोग इतने सारे परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप लोग उतारिए, पानी पी ले। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए बच्चों। तो हमारा ये मिल गया इन 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2/5 ले लेता हूँ,
और यहाँ पे 4/3 ले लेता हूँ। अब इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में क्या करना है हमें, यहाँ पे 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परमेय संख्या ज्ञात करना है, 10 गो परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परमेय संख्या ज्ञात करना है बच्चों, 10 परमेय संख्या। 2/5 और 4/3 के बीच 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, पहले क्या करोगे आप लोग, 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है तो हमारा क्या कर देंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कर देंगे, दोनों के हर को, दोनों परमेय संख्याओं के हर को क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे, ताकि हर बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, हर को बराबर करना है। जब तक हर को बराबर नहीं करेंगे तब तक हम 10 परमेय संख्या ज्ञात नहीं करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा बच्चों। 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और 5 को 15 से भाग करो तो 15 को 5 से भाग करो तो 5 3 15, 3 बार में कटा, 3 को ऊपर से गुणा कर दोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 15 को करोगे, 15 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 5 15 और 4 से गुणा कर दो 20 आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 और 20 आ गया, 6/15 और 20/15। अब दोनों का हर आ गया, है कि नहीं, सेम आ गया हर। तो हम इसके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बीच में कितना परमेय संख्या ज्ञात करना है, इसके बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है तो हमने 11 निकाल लिया था, तो 6 को 11 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 15 को 11 से गुणा कर देंगे तो 11 6 66। ठीक है, 11 5 55 के 5 हाथ लगल 1 और 11 1 12 125। 11 5 55 के 5 हाथ लगल 1 और ठीक है, और 11 और 5 11 5 16 165 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे करोगे 20/15 को 11 आया है तो 11 से ऊपर 11 से नीचे तो 0 और 11 दूना 22 220 और 165। अब 66 और 165 के बीच में 66/165 और 220/165 के बीच में आप लोग परमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। 166 बाटे तो 67, फिर 68 165, फिर 69 165, फिर 70/165, फिर 71/165 और इसी तरह करते करते इन दो संख्याओं के बीच में तो बहुत सारे आप परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो इस तरह। ठीक है बच्चों, एक और चीज ध्यान देने वाली है बच्चों, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि हमें 10 परमेय संख्या ज्ञात करना है, हमने हर को बराबर कर लिया, हर बराबर आ गया कि हमारा 6/15 आ गया और 20/15 आ गया, है कि नहीं। अब आप 6/15 और 20/15 के बीच में देखोगे तो आराम से हमें 12 13 या 14 जितना भी होगा, मतलब 10 से ज़्यादा तो परमेय संख्या मिल जाएगा। तो हमें क्या इस 11 को ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत है, नहीं है। पर अगर जो इन दोनों के बीच में कि हर को बराबर करने पर अगर जो जितना परमेय संख्या ज्ञात करने को बोला गया है उसमें नहीं मिला तो क्या करेंगे, ये जो नंबर लेके आए हैं उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों में, और दोनों के बीच में जितना आएगा उसके बीच में सारा परमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। पर यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों के बीच में हर बराबर कर दिया तो हमारे इन दोनों के बीच में आराम से 10 परमेय संख्या निकल जाएगा। तो हमें ये 11 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। पर अगर जो नहीं निकलेगा तो ये 11 से गुणा कर करके हम लोग निकाल लेंगे, इस तरह डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, 6 के बाद में 7/15 आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा, 9/15 आ जाएगा, 10/15 आ जाएगा, 11/15 आ जाएगा, 12/15 आ जाएगा कि नहीं, 20 तक चला जाएगा। तो 10 परमेय संख्या हमने यहीं से बिना इसको गुणा किए भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा समझने की बात है कि यहाँ पे दिख रहा है हर 15 है, 15 दोनों का हमने हर बराबर कर दिया, और ये 20 है और ये 6 है, इन दोनों के बीच में आराम से 10 परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, इसको उतारो, आप लोग उतार लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं।
9/4 और 9/3 के बीच। 10 है परमेय संख्या, चलो छोड़ो 12 परमेय संख्या कर देते हैं। अब की बात 12 छोड़ो 7 परमेय संख्या, यार ज़्यादा नहीं, 7 परमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 7 ज्ञात करना है तो हम n बराबर 8 ले लेंगे, है ना। n में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7n है तो 1 8 आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों, इतना तो आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों हरों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 4 और 3 का निकालोगे तो 4 गुना 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों ये 12 आ गया। अब 12 को 4 से किया, 9 तिरका 4 3 12, 3 आ गया भागफल, और 3 को ऊपर से गुणा कर देते हैं, 9 तिरका 27 आ जाता है। इसी तरह इधर किया, ये 12 आ गया, फिर 3 चौका 12 और इधर 12 और 9 चौका 36। अब 27 और 36 के बीच में 8 गो परमेय संख्या ज्ञात नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हर बराबर है तो आराम से 27 और 36 के बीच में 8 परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और अगर जे इस तरह से नहीं हो रहा है तो क्या करना आप लोग, दूसरा क्या करना है, ये 8 आया है ना, 8 को ऊपर नीचे गुणा कर देना। ये 27/12 है, 8 को ऊपर गुणा कर दिया, 8 को नीचे गुणा कर दिया, कितना आ गया हमारा, 8 7 56 के 6 हाथ लगल 5 और 16 और 5 21, 16 और 5 21, अब 12 8 96। इधर आ जाएगा 8 से गुणा कर दो, 8 6 के 42, 8 चौका 48 के 8 हाथ लगल 4, 8 चौ 24 24 2 28। तो हमें इतना मिल गया और ये 96। अब इन दोनों के बीच में आप 8 परमेय संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये 216 है, 196 सॉरी 96। बच्चों ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है। ये 216 है, ये 228 है। तो हम छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ बढ़ेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले के तरफ बढ़ेंगे। तो 216 और 228 में से 216 छोटा है तो 216 के बाद में 217/96, फिर 218/96, 219/96, ठीक है बच्चों। और इसी तरह हम लोग ये परमेय संख्या को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया एक। अब एक और ले लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। कि मान लीजिए बच्चों कि अभी ये तो 9/4 था और 9/3 था, तो इसके हर अलग अलग था, अब क्या कर देता हूँ मैं, दोनों का हर बराबर कर देता हूँ, ठीक है। दोनों का हर क्या कर दो, इसको भी 4 रख दिया, यहाँ पे भी 9/4, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और 5/4, ठीक है। और इसके बीच में क्या किया मैंने, बोल दिया 7 परमेय संख्या को ज्ञात करना है। अब दोनों का हर तो बराबर हो गया, जैसा कि पहले हम लोग क्या करते थे, जितना संख्या निकालना था उसमें जोड़ लिए तो 8 आ गया। तो हमारा 9/4, ठीक है, और 5/4, दोनों का हर जब बराबर है तो हमें एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम तो हम इसीलिए करते थे ना कि हर को बराबर कर दे, ठीक है। पर यहाँ पे हर तो ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, दोनों का समान दिया है। अब क्या करेंगे, जो तीसरा मेथड था वो लगा देंगे। तीसरा स्टेप था कि जब हर को बराबर कर लेते थे तो इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। 8 इससे गुणा कर दिया, 8 इससे गुणा कर दिया, 8 इससे यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 8 5 40, 8 चौका 32, और यहाँ पे करोगे तो कितना मिलेगा, 9 8 72 और 8 चौका 32। अब इन दोनों के बीच में यानी 72/32 और 40 और 32 के बीच में 8 परमेय संख्या ज्ञात नहीं हो जाएगा, क्या ज्ञात होगा, छोटा कौन है, ये है, बड़ा ये है। तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, 41/32, ठीक है, 41/32, 42/32, 43/32, 44/32, 45/32, 46/32, 47/32, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 और 48/32 निकल गया कि नहीं निकल गया।
हर बराबर था तो हमने एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। जो संख्या दे रखा था उसमें एक जोड़कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा और ये प्राप्त होगा। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने समझ लिया ना। तो बच्चों लाइट कट गई थी, ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपने उतार लिया। बोला है 1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब 1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमें जब 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए है तो क्या कर लेंगे, 3 है तो इसको 4 बना देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे। दूसरा का बात, यहाँ पे 1/2 दे रखा है हमें और 1 दे रखा है, तो क्या हम 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हर हमारा 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। इसका एलसीएम लोगे तब हमें क्या मिल जाएगा, 2 ही मिलेगा, है ना बच्चों, 2 मिलेगा। तो मैं क्या इसको 2 ले लूँगा तो ये आ जाएगा और इसको 2 से भाग किया तो 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों, 2/2 और 1/2। अब हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब दोनों का हर बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है 3, उसमें 1 जोड़ देते हैं और ये जो 4 आता है इसको यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, 4/8 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना बच्चों, 8/8 मिल जाएगा। यानी इनके बीच में हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। हाँ, तो 5/8 आ जाएगा, 6/8, 7/8 आ गया कि नहीं, 4/8 और 8/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहीं पे कि बोलते हैं कि बच्चों आप इसको उतार लो कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बच्चों, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्या होगा बच्चों, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, 5 है तो इसको 6 मान लेंगे, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, इसके बटा में 1 से लिख सकते हैं, 3 है, 3 के बटा में 1 लिख सकते हैं बच्चों, लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हर दोनों का बराबर है तो 6 से ऊपर गुणा कर देंगे, 6 से नीचे गुणा कर देंगे इस 6 से, तो हमें क्या मिलेगा, 12/6 मिल जाएगा। इधर भी 6 से ऊपर गुणा कर देंगे और 6 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18/6 हो जाएगा। अब 12 और 18 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या मिल जाएगा कि नहीं, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 5 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, और कमेंट कीजिए, ठीक है, कि हाँ सर हम लोग पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। जो बच्चा पढ़ने वाला है ना वो कभी भी कहेगा कि नहीं ये हमको आता है हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग सोचेगा देखते हैं क्या कुछ नया है, कुछ और चीज़ है, क्या पता सर ने क्वेश्चन कुछ अलग दे दिया हो। तो आप जितने बार देखेंगे प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, सुनील सर पे इतना तो कृपा कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।